हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। कैसे हैं आप सब? पीजीटी मैथ्स का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 का लेक्चर 1 रहेगा। तो लेक्चर 1 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। पीएमआई जो चैप्टर है वो बहुत ही वैसे तो सिंपल है, सभी को पता है। सबसे पहले एन 1 पुट करते हैं, देन एन को के पुट करके एन को के प्लस 1 पुट करके हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो कभी कभी एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तीन चार प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे और इसका कंसेप्ट देखेंगे क्या रहता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को। तो अपनी हेडिंग्स डाल लीजिए। सबसे पहले एक सेकेंड, तो ठीक है, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा। 4 चैप्टर हम कर चुके। लास्ट लेक्चर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में पीएमआई भी बोलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, पीएमआई चैप्टर आज हमारा रहेगा। सो बढ़ते हैं अपने स्टार्टिंग से कंसेप्ट की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्टेटमेंट आपको ही पता होगी, लेकिन आपको पता है कि बेसिक से हम जब चीजें करते हैं तो एक एक चीज का हमें पता होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले, लेट पीएन। पीएन कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बी ए मैथमेटिकल, लेट पीएन बी ए मैथमेटिकल statement involving natural number n such that। ठीक है, थोड़ी सी एक स्टेटमेंट डेफिनेशन रहेगी, such that फर्स्ट है हमारा p1 is true। 1 के लिए तो हमारा ट्रू हो जाता है, और सीधा लिख देते हैं k+1 के लिए, p k+1 is true। ये तब ट्रू होगा whenever, पता होगा ये स्टेटमेंट आपको, ये तब ट्रू होगा जब हमारा k के लिए ट्रू होगा, whenever pk is true। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कुछ एक फॉर्मूलेज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका pn। ठीक है, यहाँ पे pn है, हमने रखा 1 2 3 4। अब तो हमने कहाँ तक रखा, मान लो n तक रखा। इसको हम शॉर्ट फॉर्मूले में बताऊं तो n+1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप n1 रखते हो, मैंने रखा n को 1, n1 रखा, LHS तो आपका 1 हो गया है ना। तो RHS आपका कितना हो जाएगा, जब हम RHS यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1+1 2, नीचे 2, अगेन 1 हो गया ना बराबर। ऐसे ही हम इसका सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पीके के लिए ट्रू, बी ट्रू। तो जब इसके लिए हम ट्रू बोलेंगे तो 1+2+ अप टू इसको मैं लिख देती हूँ k तक, विच इज k+1/2। ठीक है, अब हम करेंगे p k+1 के लिए। थर्ड जो स्टेप होगा हमारा, थर्ड स्टेप वो होगा हमारा p k+1 के लिए। तो यहाँ से 1+2+3 और अप टू ये जाएगा k, और लास्ट में k+1, क्योंकि k+1 से पहले वाला स्टेप तो k होगा ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से k+1, ये वाला लास्ट स्टेप, और एक बड़ा स्टेप, इससे बड़ा स्टेप कौन होगा, k+2 और बाय में 2। समझ आया, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है LHS वाला, और ये है RHS वाला, अब हम LHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। LHS वाला पार्ट क्या है, 1+2+3 प्लस अप टू k। ये हम छोटी सी स्टेटमेंट है जिसको प्रूव कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। k+1 ये हमने LHS उठाया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट उठाया। देन यहाँ से यहाँ तक का आपको अभी पता है, हमने अभी लास्ट स्टेप में 1+2+3 अप टू k तक के लिए क्या लिखा था, k+1/2 लिखा था, प्लस में k+1 ये वाला। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1, यहाँ से जब मैंने इसका एलसीएम लिया 2 से 2 आपका गया, और यहाँ पे आ गया k+1, और प्लस में आपका ये आ गया ट्वाइस ऑफ k+1। अब इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ से जब आप इसे ओपन करेंगे ना, दोनों ब्रैकेट्स, यहाँ से आपका यही बन जाएगा। इस स्टेप के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, क्वाड्रेटिक दिखेगी आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक फिर से यही बनाएगी। या फिर इसको, हाँ, या फिर ऐसे कर लो ना, ये देखो, ये k+1 ब्रैकेट है, ये k+1 ब्रैकेट है, k+1 ब्रैकेट को कॉमन लो, और अंदर क्या बचा, k+2 और बाय में 2। क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद का जो ये स्टेप है, k+1 की ब्रैकेट को मैंने कॉमन लिया, और अंदर बचा k+2, विच इज ये सेम। ठीक है, तो LHS और RHS मेरा यहाँ से बराबर हो गया। क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद इसके
अगले लेक्चर में थोड़े कंसेप्ट देख लेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। 2 की पावर है 3n, ये वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, -1 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कैसे करोगे, इज डिविजिबल बाय। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है 64, ऑप्शन है 36, ऑप्शन है 49, ऑप्शन है 25। सबसे पहले वही 3 स्टेप है, n को 1 पुट करना है, 1 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर आपका 3 -7 -1, 2 की पावर 3 8 8 0 हो गया। उसके बाद n को जब 2 पुट करेंगे, n को जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 6 -7 दूनी 14 -1, 14 -1 15, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 -15 आपका कितना हो गया 49। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 64 तो होगा नहीं, 36 49, हमारा क्या आंसर आ गया, ये वाला आंसर करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ओडिशा टेट का। ठीक है, सो ओडिशा टेट में बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है देन हमें बताना है n³ + 2n इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय। अगर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो n इज डिविजिबल बाय, ऑप्शंस दे देती हूँ मैं आपको, 2, खुद करो इसको, क्वेश्चन को इजी है, 6 15 और 3 करो, ये ऑप्शंस है आपके 2 6 15 और 3। देखो सबसे पहले Pn हमें दे रखा है ना, Pn हमें कितना दे रखा है, n³ प्लस में 2n, 1 पुट करेंगे, P1 पुट किया, 1 + 2 आपका कितना आ जाएगा 3, P2 पुट किया, 2 पुट करने से कितना आ जाएगा आपका 2³ 8, 8 और 4 12। अच्छा, P3 पुट किया, 3 पुट करने से कितना आ रहा है 3 की पावर 3 27 और 3 2 6 27 7 13 33। अब देखो इतने से ही चेक कर लो, n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लेंगे, डिविजिबल बाय। देखो ये नंबर है 3, ये नंबर है 12, ये नंबर है 15। अब 6 नंबर इससे डिवाइड नहीं होता, 2 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, 15 नंबर इससे नहीं, 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बस ऐसे ही हैं, n को 1 पुट करके पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 पुट करके हम इसको देख लेंगे और क्वेश्चन को अपने निकाल लेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था। तो मुझे लगा पहले ये वाला छोटे छोटे चैप्टर्स भी ले लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा सिलेबस एक एक करके करना तो सारा, ये मुश्किल वाले भी इजी वाले भी। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 49 की पावर n + 16n + p इज डिविजिबल बाय 64 इज, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये जो जितनी भी n की स्मॉल n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। देन आपसे पूछ रखा है लीस्ट नेगेटिव इंटीग्रल, लीस्ट नेगेटिव इंटीग्रल, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p, आपको इस p की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, आपको इस p की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है क्या होगी। इस ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, -2 -3 -4 -1, करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। देखो सबसे पहले तो p आप 1 पुट करके देखो, 49 की पावर 1 तो 49 प्लस में फिर से 16 1 पुट कर रहे हैं और प्लस में p, तो 9 और 5 6 15, 4 5 6 65। अब यहाँ पे हम ऐसा p क्या रखें जो डिविजिबल हो जाए 64 से, रख के देखो, 2 रखोगे कितना हो जाएगा 63, 3 रखेंगे 61, 4 रखेंगे 60 और 1 रखेंगे -1, तो p की वैल्यू जब मैं -1 रख रही हूँ तो ये आ रहा है 64 और 64 डिविजिबल बाय 64, आपका आंसर हो जाएगा -1, -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी वो हो गया, शीट्स खत्म हो गई। ऐसा करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करी, लिख लेना ये क्वेश्चन, पीपीटी खत्म हो गई, मैंने आज पता नहीं कैसे दिमाग में नहीं रहा, शीट्स कम ले ली,
चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराती हूँ, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके और बाकी क्वेश्चंस ले लूंगी। मैं इसको इरेज कर लूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? अरे बाबा, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके एक ही और करा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मैट्रिक्स ए इज सच दैट, मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर हमें दे रखा है 2a माइनस आई, वेयर, ठीक है। आज आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आई इज द, अभी इसको और कराऊंगी दो तीन नहीं, अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन और करेंगे जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमें ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, a की पावर n इज इक्वल टू, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऑप्शंस ले लो। ऑप्शन है n a, ये क्वेश्चन बड़ा ही है वैसे तो, मतलब बड़ा तो क्या, उसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। ये है मेरा पहला ऑप्शन, ये है मेरा दूसरा ऑप्शन n, दूसरा ऑप्शन है n a माइनस आई, आइडेंटिटी। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस a, n माइनस 1 और a माइनस n माइनस 1 और साथ में i। जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा 2 की पावर n माइनस 1 a और माइनस i। देखती हूँ अगर मैं इतनी जगह में आपको करा पाई तो कराती हूँ, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को करोगे और मैं आपसे अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी, ठीक है? सो ट्राई करो, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई, इतनी जगह में आ गया तो करते हैं, ठीक है? ये हमें दे रखा है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और n हमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, 2 और 2 से बड़ा, ठीक है? n 2 और 2 से बड़ा। अब हम क्या करेंगे, और हमसे पूछा है a की पावर n, तो आप समझ रहे हो ये a की पावर 2 तो दे रखी है, 2 और 2 से बड़ा 2 तो दे रखी है, और n तक हमें जाना है। अगर मैं लिखूं इसको a की पावर 3, a की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और a, अब a का स्क्वायर की वैल्यू ये थी, इसको पुट कर दो 2a माइनस आई, आइडेंटिटी साथ में a, तो इसको हम जब खोलेंगे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी और a हो जाएगा। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 2 अगेन a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर की वैल्यू फिर से मैं इसको यूज कर लूंगी, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? इस a स्क्वायर की वैल्यू को जहां जहां हमें a स्क्वायर आ जाएगा वहां वहां यूज कर लेंगे। एक बार यहाँ किया, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, एक बार यहाँ किया, इस a स्क्वायर को मैं फिर से यूज कर रही हूँ, 2a माइनस आई और माइनस में a, इसको आइडेंटिटी और a को आपको पता है आइडेंटिटी तो a भी लिख सकते हो सिर्फ। फिर से इसको जब खोलेंगे 4a माइनस 2 आइडेंटिटी माइनस a, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस a 3a माइनस 2 ऑफ आइडेंटिटी, ये आ गया, ये कितना आ गया, a क्यूब आ गया। अब हमें कहाँ तक जाना है, a n, देखो अब आप एक यहाँ से चीज देखो, यहाँ a स्क्वायर हमें गिवन था 2a माइनस आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ जब 2 पावर थी तो यहाँ पे 2a और आइडेंटिटी के साथ 1, जब a क्यूब हमने खोला तो वो मेरा बन गया 3 पावर है, तो 3a और माइनस में 2i, मतलब एक कम हो गया। अगर मैं a4 को लिखूंगी तो मेरा क्या बनेगा, 4a माइनस में 3 ऑफ आइडेंटिटी। ऐसे ही आपको आगे जाते जाएंगे तो मेरा an क्या होगा, na माइनस n माइनस 1 आइडेंटिटी। यहाँ बस थोड़ा सा लास्ट, मतलब जब आपने a स्क्वायर खोला, a स्क्वायर तो सॉरी गिवन था, a क्यूब जब हमने खोला हमें ये कंक्लूजन मिला, तो हमें दिमाग चलाना है, a स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, a क्यूब इस फॉर्मेट में है, a की 4 इस फॉर्मेट में होगा। अगर मैं कहूँ आपको a की 5 निकालो, आपसे पूछ लेता है यहाँ n ना देके दे देता a 5 निकालो, a की पावर 5, आपका हो जाता 5a माइनस में 4 ऑफ आइडेंटिटी। ऐसे सिमिलर वे में a n का हमें पूछा था तो n a माइनस, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट, सॉरी, ठीक है? तो मुझे लेने थे 4-5 क्वेश्चन और लेने थे, सॉरी क्या हो गया, ठीक है? मुझे 4-5 क्वेश्चन और लेने थे अभी, जो इस लेक्चर में मैं नहीं ले पाई। ठीक है, सो मैं इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मेरे रहेंगे मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। वीडियो बहुत छोटी बन गई, पता नहीं पेजेस मैंने जल्दी में कम ले लिए, पीपीटी खत्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे ये है नहीं, अगर क्वेश्चंस आया तो इससे निकल जाएगा, इसके और क्वेश्चंस को भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
सो पीजीटी की तैयारी खूब दबा के करते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।